जोमा माई के आशीर्वाद से अके सिंह की कीर्ति पूरे सिंध में थी और पाकिस्तान की पहली विधान परिषद में वो सदस्य बने। अकजी के पुत्र ठाकुर लाल सिंह से चलकर ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा जब धाट के धनी बने तो छात्रों की कीर्ति में चार चांद लग गए। लक्ष्मण सिंह सोडा पाकिस्तान की लोकप्रिय शख्सियत हुए और वहां की कैबिनेट तक पहुंचे। लाला चार वीडियो आप छात्रों माते देखिए और किस प्रकार ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी सोडा भारत सरकार की मदद करी छात्रों जो सिंध पार्ट है उनमाते कब्जो करने में और 6 महीना तक अपनो शासन प्रशासन कलेक्टर सब कुछ पुलिस थाना वगैरह सब कुछ रहा। और उनमें जयपुर महाराजा सवाई भवानी सिंह जी की भूमिका। तो इन वीडियो रा जो सीरीज रा जो 4 वीडियो है तो आज आप 5वां वीडियो बनावा लोकेंद्र सिंह जी किलानो सामंत पेज माते लिखियो है तो वो मैं आपने सुनाऊं। तो आज रो शीर्षक है जमर कौन करेगा। उस पवित्र मिट्टी को लाने के लिए हड़ुआ गांव जाने की जरूरत ही नहीं। मैं खुद हड़वेची यहां बैठी हूं, जमर करूंगी। जोमा मां चारणी ने जब यह बात कही तो उसी पल उसकी देह से सतीत्व का ज्वार फूट पड़ा। किसी को यह नहीं मालूम था कि अगली सुबह छात्रों का इतिहास एक नई करवट लेने वाला है। उस दौर में हिंद की धरती पर ब्रिटानिया हुकूमत का यूनियन जैक फहराता था, लेकिन सिंध अभी तक फिरंगियों के लिए नासूर बना हुआ था। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने अभी तक फिरंगियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए थे। एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी डायरी में यहां तक लिख दिया था कि सिंध पर यूनियन जैक फहराने के लिए हमें महाराजा रणजीत सिंह जी के मरने का इंतजार करना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सिंध पर नियंत्रण करने के भरसक प्रयास किए, लेकिन पंजाब उसके रास्ते में आता रहा। जैसे तैसे बेंटिंग कर्नल पोटिंगर के माध्यम से सिंध से साइक संधि करने में सफल रहा और उन्हीं के साथ कुछ व्यापारिक संधियां भी सिंध पर थोप दी, जिसका सिंध की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की भूमिका बनती गई वैसे वैसे सिंध फिरंगियों की नजरों में चढ़ता गया और अब वह सिंध की धरती को सामरिक दृष्टि से देखते थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में आंग्ल अफगान युद्ध छिड़ने से पहले ही एक संधि और सिंध पर थोप दी, जिसके तहत अब ब्रितानी सिंध के बाकी कुछ हिस्सों में अपनी सेनाएं तैनात कर सकते थे। 1842 में कंपनी प्रशासन में शीर्ष पर परिवर्तन हुए और ऑकलैंड की जगह गवर्नर जनरल बने लॉर्ड एलनबरो। वही एलनबरो जिसे इतिहासकारों ने इतिहास का सबसे अकर्मण्यता वाला गवर्नर जनरल कहा है। तो एलनबरो की नीतियां सिंध के लिए और भी अधिक खराब रही। जब अफगानियों से युद्ध में फिरंगियों को भारी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई उन्होंने सिंध से करी और कंपनी सेना ने यहाँ भयंकर लूट मार मचा दी। चार्ल्स नेपियर को सिंध का रेजिडेंट नियुक्त करने के बाद यहाँ पर अत्याचार तेजी से बढ़ गए और अंततः 1843 में भारी सैनिक कार्रवाई करते हुए नेपियर ने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये पूरा दशक ही सिंध सहित छात्रों के लिए एक भयंकर अशांति का दौर था। सिंध में उस वक्त उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था और इसी मौके का फिरंगियों ने जमकर फायदा उठाया। जब बंगाल सहित मद्रास बंबई की संप्रभुता कुचल दी गई तो जमीन के छोटे से टुकड़े छात्रों की आखिर क्या बिसात थी। लेकिन यूनियन जैक के नीचे छात्रों की आवाम ने अपना जमीर अभी तक नहीं खोया था। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद छात्रों का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। छात्रों के चारण मालदारी हुआ करते थे और स्थानांतरित खेती करते थे तथा बड़ी संख्या में मवेशी पालते थे। जहां हरियल धरती और तिरिया मिरिया सरोवर देखते वहीं अपना अस्थायी घर बना लेते और जमीन साफ कर खेती करते और पिछली जमीन की परवाह नहीं करते। वह कहाँ जाएगी, क्योंकि धरती मारी और मैं धनी। लेकिन अब ये बातें पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के नए नियमों के मुताबिक जमीन का पट्टा लेना अनिवार्य हो गया था और इस नियम की आड़ में जमीनें हड़पी जाने लगी और अंग्रेजों के चाटुकारों को पट्टे मिलने लगे। छात्रों के पास से ही राणाई गांव छोड़कर गौरोजी चारण केशडार गांव आकर बस गए। गौरोजी के पुत्र जुगता जी हुए जो कि सपूत चारण हुए। उन्हीं दिनों छात्रों गांव से एक मेघवाल केशडार गांव आया और जुगता जी के विश्वास पर एक जगह हल जोतकर जमीन बोने लगा। लेकिन भोज सोडो ने उसे धमकाया और जमीन नहीं बोने दी। जब मेघवाल ने जुगता जी को यह सब बताया तो जुगता जी ने कहा कि हमारी जमीन पर ही हमें हल जोतने से कौन रोक सकता है, ये जमीन हमारी है। लेकिन वहां के ठाकुर सालिम सिंह ने अपने प्रभाव से उस जमीन का पट्टा एक बलूच मुसलमान शाकड़ खान के नाम करवा दिया। बात बढ़ गई तो कचहरी तक पहुंची, पेशी पड़ने लगी। चारणों की तरफ से गवाह हुए ठाकुर सालिम सिंह और हरि सिंह। इसलिए चारण आश्वस्त थे कि एक तो जमीन हमारी और ऊपर से गवाह भी बात के धनी राजपूत। मुकदमे के हाकिम ने कहा अगर ये दोनों राजपूत चारणों के पक्ष में गवाही दे देंगे तो फैसला भी चारणों के पक्ष में ही हो जाएगा। लेकिन सालिम सिंह ने एक बड़ा अनर्थ कर दिया और गवाही मुसलमान के पक्ष में दे दी। और वहीं जब हरि सिंह से पूछा गया तो उन्होंने गवाही चारणों के पक्ष में दी।
जब फैसला मुसलमान के पक्ष में हुआ तो बात स्वाभिमान तक आ पहुंची और धाट की धरती पर सांप्रदायिकता के बादल मंडराने लगे और एक तरह से फिरंगियों की डिवाइड एंड रूल की नीति सिंध में भी सफल हो चुकी थी। स्वाभिमान की रक्षा चारण कुछ भी करने को तैयार थे। आखिर जमर की तैयारी हुई, लेकिन जमर करे कौन? राजस्थानी रो एक वर्ड आयो जमर। जमर रो मतलब वो है कि जमर उस समय जो चारण स्त्रियां अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अनीति से लड़ने के लिए करती थी, क्योंकि उस समय शासक के कोई निर्णयों से अगर उनके हित प्रभावित होते थे और शासक की अनीति की वजह से, तो उसका विरोध करने का एक तरीका था। जिस प्रकार से लोकतंत्र में आज हम धरना प्रदर्शन देते हैं, ये हमारा एक विरोध का तरीका है। उसी प्रकार अब भाई शासक है पावरफुल है, ठाकुर है पावरफुल है, तो उससे लड़े कैसे? लड़े भाई लड़ियां तो पार पड़े को नहीं, तो फिर करा गई कि भाई अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर दिया, आत्मदाह उसके विरोध में। और उस समय जो जमर करने वाली चारण जो सतियां होती थी, वो उस समय जो श्राप देती थी, वो श्राप भी लगता था। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, लोक गाथाओं में भी है। तो यही जो सिंध में जो एक जमर का जिक्र आया है। बाड़मेर में एक गांव है, हड़ुआ कहा जाता है। इस गांव की 16 आई और जाइयों ने जमर किया। आई यानी कि जो उस गांव की बहू, और जाई यानी वहां की बेटी। तो 16 जो स्त्रियों ने इतिहास में अलग अलग टाइम में झोर किया हड़ुआ गांव में, 16 चारणी स्त्रियों ने। तो उसी हड़वा गांव की माई जोमा का ससुराल भी वहीं के मिठड़िया गांव में था। अंत उसी हड़वेची जोमा ने सती होना स्वीकार किया। जब जोमा सती हो रही थी तो ठाकुर हरि सिंह सोडा ने जोमा माई के गांव पांव में अपनी पगड़ी रखकर आशीर्वाद मांगा। तो जोमा माई ने हरि सिंह सोडा को कहा कि तेरी 3 पीढ़ी छात्रों पर शासन करेगी और 7 पीढ़ी सपूत होगी। अच्छा, जो हरि सिंह जी सोडा ने चारणों के पक्ष में गवाही दी थी, तो जोमा माई जमर कर रही थी, तो उस समय उन्होंने पाँव में झुककर आशीर्वाद मांगा। तो जोमा माई ने उनको आशीर्वाद दिया। एक समय बाद जोमा माँ का वरदान चरितार्थ हुआ और ठाकुर अखे सिंह सोडा छात्रों धाट के धनी बने। जोमा माई के आशीर्वाद से अखे सिंह की कीर्ति पूरे सिंध में थी और पाकिस्तान की पहली विधान परिषद में सदस्य बने। अगजी के पुत्र ठाकुर लाल सिंह से चलकर ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा जब धाट के धनी बने, तो छात्रों की कीर्ति में 4 चांद लग गए। लक्ष्मण सिंह सोडा पाकिस्तान की लोकप्रिय शख्सियत हुए और वहां की कैबिनेट तक पहुंचे। जोमा माई के आशीर्वाद से ठाकुर अखे सिंह सोडा से लेकर ठाकुर लाल सिंह से होते हुए ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा ने सिंध पर राज किया। और जब लक्ष्मण सिंह सोडा तक 3 पीढ़ियां पूरी हुई, तो लक्ष्मण सिंह सोडा का छात्रों से पलायन तय था। आज भी जोमा माई का वरदान इस परिवार को फलीभूत हो रहा है। आज भी पूरे धाट क्षेत्र में जोमा माई की कीर्ति फैली हुई है। पूरा धाट उन्हें विश्वास से पूछता है। महाकवि जुंजारदान जी जोमा जश में लिखते हैं, जोड़े रिधि सीधी जोगणी विधि विधि करा बखान, देवी की जो दया माँ पर पर्ची सांचा परमाण। तो छात्रों सीरीज का ये 5वां वीडियो था। तो आशा रखता हूँ कि वीडियो आपने अच्छो लागो भाई। धन्यवाद। राम राम।